जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने रूट 2 को सिद्ध किया और इस वीडियो में हम लोग रूट 5 को सिद्ध करेंगे बहुत ही आसान मेथड से, ना कि आपको जो है ये वो करके हार्ड ऐसे ही कुछ समझा दें जो आपको एग्ज़ाम टाइम याद न रहे। तो इस इजी मेथड से बनाने के लिए हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िए, सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी आपको अपरिमेय संख्या दिया है और हमें आपको सिद्ध भी करना है। तो आप क्या करिए, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लीजिए आप, परिमेय संख्या है। तो देखिए रूट 5 को आपने क्या माना, परिमेय संख्या। तो रूट 5 बराबर p/q, जहाँ q इक्वल टू नॉट 0 तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये जो था बेसिक चीज़ था, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p और q में कुछ कटने वाला चीज़ भी नहीं, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब जो मेन मुद्दा है उस पे आते हैं। क्या करते हैं हम, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। रूट 5 का कितना होगा, 5 और p² स्क्वायर। एंड देखिए 5 बराबर p² जो है p² ही रह जाएगा और q² जो है q इंटू q में टूट जाएगा। और देखिए एक q इधर भाग कर रहा है, दोनों q भाग कर रहा है, तो एक q को हम इधर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा, 5q इक्वल टू p² और क्या बच जाएगा, केवल q। और देखिए 5q यानी आप किसी संख्या को रख कर यहाँ पे आप गुना करिए तो आपको एक पूरा अंक मिलेगा, यानी एक पूर्णांक। यानी 5 दूनी 10 रखिए, 5 तिया 15, 5 चौका 20, तो एक पूरा अंक मिल रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक। लेकिन यहाँ पर हमें भिन्न मिल रहा है, यानी बट्टा में। तो आप लिख सकते हैं यहाँ 5q एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है तथा p²/q एक भिन्न है। क्या है, भिन्न है। और आपको पता होगा कभी भी पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं होता है। जैसे में 2 और 2/3 कभी बराबर हो सकते हैं, तो आप बोलिए कि नहीं, बराबर नहीं हो सकता है। उसी तरह से ये दोनों भी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो आपका पूर्णांक कितना है, 5q। पहले लिख लीजिए, पूर्णांक इक्वल टू नॉट भिन्न होता है। ठीक है, पूर्णांक इक्वल टू नॉट भिन्न। और पूर्णांक आपको कितना है, 5q इक्वल टू नॉट और भिन्न के मान p²/q। बस सिंपल चलते जाइए, आपसे बनते रहेगा। देखिए मैंने क्या किया, रूट 5 को एक परिमेय संख्या मान लिए और ये तो छोड़िए। देखिए फिर क्या किए, दोनों तरफ वर्ग, और वर्ग करने पर 5 आया और फिर p²/q² और q को मैंने तोड़ दिया, q इंटू q, और एक q से इधर गुना कर दिया, यानी 5q इक्वल टू p²/q, जहाँ 5q एक पूर्णांक है। देखिए 5q जो है पूर्णांक है तथा p²/q एक भिन्न है, और जो p²/q है एक भिन्न है। और आपको पता है पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता है, यानी 5q इक्वल टू नॉट p²/q। तो देखिए जब p भिन्न और पूर्णांक बराबर ही नहीं है तो आपने क्या माना है, आपने माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, बड़े ज़ोर शोर से मान लिया। और जब हमने बोल दिया कि पूर्णांक और भिन्न बराबर हो ही नहीं सकते हैं, इन दोनों जब बराबर नहीं हो सकता है तो आपका मानना गलत हो गया। तो आप लिखिए, अब हमारी मान्यता
मान्यतः यह गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या? परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अगले वीडियो में आप लोगों को 7 को सॉल्व करके दूंगा, और ये जो है अभी प्रूफ हो गया। और आपको ऐसे ही VVI टॉपिक्स और क्वेश्चन 10th के 12th के चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब करके रखिए, और आपको हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद,